एक ऐसा लड़का जिसकी गर्लफ्रेंड उससे हाइट में डबल है। क्या आपने दुनिया का सबसे बड़ा नींबू देखा है? आज देखेंगे। और मुकेश अंबानी ने कैसे अपनी बेटी के घमंड को कैसे चूर चूर किया, इंटरेस्टिंग किस्सा जानेंगे वीडियो के लास्ट में। नंबर 9। आपने सुना होगा कि प्यार ऊंच नीच को नहीं मानता, और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है ये जोड़ी। ये जोड़ी है एलिसन और फ्रांसिनाल्डो की, जिनके बीच ऊंच नीच का ये फासला है 1 फीट और 5 इंच का। एलिसन की हाइट है 6 फीट और 9 इंच, जबकि इनके पति फ्रांसिनाल्डो की मात्र 5 फीट और 4 इंच। 8 साल पहले हुए इस अनोखे प्यार ने कई मुश्किलें झेली, लेकिन ये दोनों फिर भी अलग नहीं हुए। एक दूसरे को अपना जीवन साथी बनाने का सपना देखने वाला ये जोड़ा जब भी पब्लिक में जाता, लोग इनकी हाइट को लेकर इनका खूब मजाक बनाते। खुद इन दोनों का परिवार भी इस बात को लेकर संतुष्ट नहीं था कि एलिसन और फ्रांसिनाल्डो आपस में शादी करें। इस ऊंच नीच की परेशानी तब भी खत्म नहीं हुई जब इन दोनों ने शादी कर ली। एबनॉर्मल हाइट के चलते एलिसन का मिसकैरेज हो गया और उन्होंने अपने ट्विंस खो दिए, लेकिन इन सब बाधाओं को इन दोनों ने मिलकर पार किया और हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। आज इनका परिवार एंजेलो के साथ पूरा हो चुका है और इस ऊंच नीच के साथ भी एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, अपने घर में भी और घर के बाहर भी। नंबर 8। नींबू, जिसे कई तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, एक बेहद ही खट्टा फ्रूट होता है। आपने भी कभी न कभी नींबू का इस्तेमाल तो किया ही होगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि एक नींबू का वजन कितना होता है? अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि 50 ग्राम 100 ग्राम, पर आज जिस नींबू की बात हम कर रहे हैं वो पूरा 5.26 किलोग्राम का है। इस नींबू को 2003 में इजराइल के काफिर ज़ैटियम अहारोन शिमोल नाम के किसान ने उगाया था। जिस पेड़ पर ये नींबू लगा था उसमें बाकी नींबू तो आम साइज के थे, पर 2 नींबू काफी बड़े थे। 5.265 किलोग्राम के इस नींबू का वजन एक इंसान के सर से भी ज्यादा था, जिसकी वजह से इस नींबू के नाम पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड लिख दिया गया। नंबर 7। मगरमच्छ जितना खतरनाक जानवर होता है, उतना ही रहस्यमयी उसकी बनावट होती है। मगरमच्छ के बारे में आपने पहले भी कई फैक्ट्स सुने होंगे, पर आज जो फैक्ट हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। मगरमच्छ की आंख में एक तीसरी आईलिड होती है। अपनी तीसरी आईलिड की मदद से मगरमच्छ अपने टारगेट्स को दूर से पहचान लेता है और ये आईलिड उसे रात में साफ देखने में मदद करती है। साथ ही जब मगरमच्छ पानी के अंदर जाता है तो ये आईलिड उसकी आंखों को पानी से बचाने के लिए आई बॉल्स के ऊपर एक कवर बना लेती है और अटैक के टाइम पर ये आईलिड मगरमच्छ की आंख के लिए ढाल का काम करती है। नंबर 6। अगर आपको कुत्ते पसंद है तो आपके दिमाग में भी कभी ना कभी ये आया होगा कि क्या कुत्ते बोल सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। हाल ही में एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रही है जिसमें आप एक कुत्ते को एक डिवाइस की मदद से अपने मालिक को आई लव यू बोलते सुन सकते हैं। इस डिवाइस का नाम है आर्गुमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन डिवाइस, जिसे असल में ऐसे लोगों के लिए डिजाइन किया गया था जो बोल नहीं सकते। इस डिवाइस की मदद से कुत्ते अपने मालिक को अपनी बात बोलकर समझा सकते हैं। है ना मजेदार चीज? नंबर 5। क्या हो अगर आप किसी बस स्टैंड पर खड़े हो और आपके बगल में लगे स्क्रीन पर एक ऐसा इल्यूजन आपको दिखाई दे जिसमें आपकी तरफ एक आग का गोला उड़ता हुआ आ रहा हो, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है आप काफी डर जाएंगे। पर हाल ही में एक ऐसी स्क्रीन को लगाई गई लंदन के एक बस स्टॉप पर ग्रैंड विजुअल नाम की कंपनी ने ऑगमेंटेड रियलिटी एक्सपीरियंस डेवलप किया, जिसमें रियलिटी को इल्यूजन के साथ मिलकर रियल वर्ल्ड में फिल्मोन वाली दुनिया क्रिएट की गई। ये कितना शानदार 3D एक्सपीरियंस है, इसका अंदाजा आप इस वीडियो को देखकर लगा सकते हैं। नंबर 4। प्याज काटना एक आफत भरा काम होता है, इसीलिए लोग पहले से काटे गए प्याज खरीदना पसंद करते हैं और इस काम को अंजाम देती है ग्रिल्स ऑनियंस मशीन। सबसे पहले इस मशीन में प्याज डाले जाते हैं, फिर प्याज को दोनों तरफ से काटा जाता है। इसके बाद मशीन का एक हिस्सा प्याज से छिलके को हटाता है और जिन प्याजों पर छिलके रह जाते हैं उन्हें यहाँ काम करने वाले लोग हाथों से हटा देते हैं। उसके बाद एक व्यक्ति इन प्याजों को उनके साइज के हिसाब से मशीन के इस हिस्से में एक के ऊपर एक रखता जाता है और नीचे की तरफ प्याज कट कर कुछ इस तरीके से गिरते रहते हैं। फिर इन प्याजों को पैकिंग के लिए भी दिया जाता है। नंबर 3। लोग अक्सर एयरपोर्ट्स जैसी जगह पर अपना फोन और लैपटॉप चार्ज करते हैं ताकि उन्हें ट्रैवल में परेशानी न हो, जिसके चलते एयरपोर्ट्स को काफी भारी इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना पड़ता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए बेल्जियम के कैलगरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्रिंसेस आस्ट्रिड ने क्लाइमेट बाइक्स इंस्टॉल करवाई। इन बाइक्स में आप अपने फोन और लैपटॉप को चार्ज कर सकते हो, जिसके लिए आपको पहले इन बाइक्स को चलाकर बिजली पैदा करनी पड़ती है, जिससे न सिर्फ आपका लैपटॉप और फोन चार्ज होता है बल्कि आपकी बॉडी भी फिट होती है। नंबर 2। आपने कई तरीके के आर्टिस्ट और आर्ट्स देखे होंगे, पर आज हम आपको एक ऐसे आर्टिस्ट से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी पेंटिंग देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। मिलिए सर्गी कैडेनास से। सर्गी की 3D ऑयल पेंटिंग्स दुनिया भर में मशहूर है। इन पेंटिंग्स की सबसे खास बात यह है कि ये देखने वाले के पर्सपेक्टिव के हिसाब से रूप बदलती है। इस पेंटिंग में आप एक बच्ची को देख सकते हैं, पर जब आप पेंटिंग की दूसरी तरफ जाएंगे तो आपको एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। सर्गी का ज्यादातर काम आपको स्विस म्यूजियम ओरेंट्री ऑप्टिकल आर्ट में देखने को मिल जाता है। नंबर
वन। मुकेश अंबानी को कौन नहीं जानता। भारत के सबसे अमीर बिजनेसमैन कहे जाने वाले मुकेश अंबानी जितने स्ट्रिक्ट अपने बिजनेस को लेकर हैं, उससे कई ज्यादा स्ट्रिक्ट वे अपने उसूलों को लेकर हैं। और उन उसूलों को मेंटेन रखने के लिए उन्होंने ईशा अंबानी के साथ जो किया उसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। ईशा अंबानी अपने दोस्तों के साथ लंदन गई हुई थी। वहाँ एक पार्टी के दौरान किसी ने उन्हें छेड़ा, जिस पर ईशा ने उस व्यक्ति को धमकाते हुए कहा कि उनको लेने प्राइवेट प्लेन आता है और वो अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की बेटी है। ये बात मुकेश अंबानी को पता चली तो उन्हें लगा कि ईशा में घमंड आ गया है, जिसे दूर करना जरूरी है। उन्होंने ईशा को फोन करके कहा कि आपको लेने कोई प्राइवेट प्लेन नहीं आएगा। जो पैसे लंदन में घूमने फिरने के लिए लेके गए हो उससे टिकट खरीद कर इंडिया वापस ही आना आपको। और पैसे कम बचने की वजह से ईशा को इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करना पड़ा और उन्हें पूरे 1 साल तक प्राइवेट प्लेन में ट्रैवल नहीं करने दिया गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी वीडियोस लगातार बनाते रहने के लिए। अपने 5 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए सीक्रेट इंडियन टीवी को अभी फॉलो करें। धन्यवाद।